फाइन आंसर। आगे बढ़ते हैं। अब हम एक्सप्लोर करेंगे विल्सन्स थियरम को। विल्सन्स थियरम काफ़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है जिसका प्रूफ काफ़ी इंटरेस्टिंग सा होने वाला है। सो let's prove Wilson's theorem. Let's understand the statement of Wilson's theorem first, and then we'll prove it by our knowledge and skills. So Wilson's theorem क्या बोलती है? Wilson's theorem ये बोलती है कि p-1 factorial congruent to अगर -1 mod p है, where p is a prime, then where p is a prime. ठीक है? So let's explore the proof of Wilson's theorem. तो विल्सन थ्योरम का प्रूफ करने से पहले हम एग्जांपल को लेते हैं, समझने की कोशिश करिए। अगर 7 में वैल्यू पुट करो पी की, 6 फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट टू -1 mod 7 होगा। अब नोटिस करिए 6 को लिखते हैं, 6 इक्वल टू क्या है, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। एक पैटर्न नोटिस करेंगे आप कि 5 इंटू 3 15 कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 7 है, 4 इंटू 2 कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 7 है। अब मैं इसमें अगर 5 फैक्टोरियल को चेक करूँ, 11 फैक्टोरियल को चेक करूँ, 10 फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट टू -1 mod 11 है। तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 3 इंटू 2 इंटू 1। नोटिस करिए 9 इंटू 5 जैसे किया 45, दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 11। 8 इंटू 7 किया 56 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 11। अब एक चीज नोटिस करिए 6 इंटू 2 इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 11, जो कि है 12। 4 इंटू 3 भी 12 है, तो 1 mod 11। तो नोटिस करिए कि कहीं ना कहीं ये फैक्टोरियल काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके में जो पेयर्स है वो पेयर अप हो रहे हैं। तो बेसिकली ये पेयर्ड अप हो रहा है, और पेयर्ड अप ऐसे हो रहे हैं कि जैसे हमने मल्टीप्लाई किया तो जो रिमाइंडर 11 से डिवाइड करने पे छोड़ रहा है वो 1 छोड़ रहा है। 7 के केस में भी वही हो रहा था। तो अगर हम प्रूव कर दें कि ये पेयर्स हमेशा वर्कआउट कर रहे हैं, हर एक नंबर जो p से छोटा है उसका एक यूनिक पेयर होगा, तो हमारा काम हो जाएगा। और जो नॉन ट्रिवियल केस है वो 10 और 1 को रहने देते हैं, तो 1 और p-1 को इग्नोर करेंगे और दिखाएंगे कि ऐसे पेयर्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सो नोटिस करिए अगर a एक नंबर है तो a इंटू एक्स कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 11 को सॉल्व 1 mod p को सॉल्व करते हैं। तो कोई नंबर a जो कि इस सेट में 1 2 3 टिल p-1, और मैंने कुछ x लिया है इधर से, तो मुझे दिखाना है कि x यूनिक होगा जो इस सेट में से है, और 1 और p-1 को इग्नोर करेंगे हम लोग। अब नोटिस करिए अगर ऐसा कोई दूसरा नंबर एग्जिस्ट करे y, तो a इंटू वाई विल बी कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod p। इसका मतलब ये हो गया कि a इंटू एक्स माइनस वाई इज डिविजिबल बाई p, तो ये दोनों सेम रिमाइंडर छोड़ रहे हैं डिवाइड करने पे। दो नंबर्स अगर एक नंबर से डिवाइड करने पे सेम रिमाइंडर छोड़ते हैं तो दोनों का डिफरेंस कॉन्ग्रुएंट विल बी डिविजिबल बाय दैट नंबर। सो p डिवाइड्स a इंटू एक्स माइनस वाई। अब हमें पता है जीसीडी ऑफ p कॉमा a इज 1, क्योंकि a इस सेट में है जो कि p के छोटे से छोटे नंबर है। सो p डिवाइड्स x माइनस वाई। अब ये नोटिस करिए कि x माइनस वाई इज डिविजिबल बाय p, तो मॉड ऑफ x माइनस वाई मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाय p, बट x और y का डिस्टेंस मिनिमम पॉसिबल मैक्सिमम पॉसिबली p-2 जो कि आता है p-1 और 1 को लेके।
मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल टू पी माइनस टू हो गया, जो कि लेस देन पी है। इसका मतलब एक्स मस्ट बी इक्वल टू वाई केस बचता है, बट दैट वुड इम्प्लाई दैट यूनिकनेस, दिस वुड इम्प्लाई दैट वो ए के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए जो नंबर है वो हमेशा यूनिक होगा, and it will not be different. So our assumption that this holds true is contradictory. So this implies that every unique number in this set, excluding 1 and p minus 1, will have a pair. और अब ऐसा क्यों हो रहा है, हमने 1 और p minus 1 को एक्सक्लूड किया, वो भी एक्सक्लूड कर लेते हैं। तो मैंने इसलिए ऐसा इसलिए किया है क्योंकि 1 into 1 square is congruent to 1 mod p and p minus 1 square is congruent to 1 mod p. सो p माइनस वन का जो नंबर आ रहा है वो किस खुद से पैर हो रहा है, कुछ अलग पैर नहीं हो रहा है। और इस केस को अगर एक्सक्लूड कर दे तो बाकी नंबर पैर्ड अप हो रहा है विद अ यूनिक नंबर विच इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द ओरिजिनल नंबर। मतलब 2 के साथ 3 पैर अप कर रहा है तो 1 mod 5 जनरेट हो रहा है। उसी कॉन्सेप्ट से हम ये कह सकते हैं, उसी कॉन्सेप्ट को मैंने लगाया इधर। तो a इंटू ए स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod p। तो इस तरीके के जो नंबर्स है जो पैड अप नहीं हो रहे कोई दूसरे नंबर के साथ, उनको एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तो ऐसे नंबर्स ढूंढने के लिए हम क्या कर सकते हैं, a इंटू ए कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod p को सॉल्व करेंगे। तो a माइनस वन इंटू ए प्लस वन इज डिविजिबल बाई p। सो इधर से आएगा a इज 1 mod p, इधर से आएगा माइनस 1 mod p। ठीक है, तो इससे हम कह सकते हैं कि p डिवाइड्स a माइनस वन इंटू ए प्लस वन। सो ए विल बी कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod p और p माइनस 1 mod p। तो इन दोनों केस को हटा दे तो बाकी सब और डिस्टिंक्ट पेयर्स बनेंगे एंड यूनिक पेयर बनेंगे। तो ऐसे यूनिक पेयर्स अगर एग्जिस्ट करते हैं तो उनका प्रोडक्ट लेंगे तो अल्टीमेटली 1 mod p ही जनरेट होगा। और इससे हम कह सकते हैं कि पेयर्स विल जनरेट अ प्रोडक्ट डिविजिबल प्रोडक्ट 1 mod p। ये हर एक नंबर 1 mod p है तो 1 into 1 into 1 that will be 1 itself. Remaining is 1 and p minus 1 implies 1 into p minus 1 is congruent to minus 1 mod p। बाकी प्रोडक्ट जो नंबर्स होंगे वो 1 दे रहे हैं। p minus 1 फैक्टोरियल, इसको x of p minus 1 फैक्टोरियल ले लेते हैं। x of p minus 1 factorial into p minus 1 will be congruent to minus 1 mod p. That's the final proof. I hope you guys watched this video till the end. Don't forget to hit the like button, share the video, comment down your ideas on this problem, and don't forget to subscribe to Mathematically Yours.